जिससे लोकपाल बनाएंगे, लोकपाल बनाएंगे, लोकपाल तो केजरीवाल जी का लोकपाल का है, जिससे सरकार बना के बैठे थे। कसम खाई थी मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। अब बंगले में 18,000 करोड़ पानी के स्विमिंग पूल बन रहे हैं। जनता के किसका पैसा हो रहा है? बेरोजगारी बहुत, नौकरियां छूटी है सबके। 500 रुपए का आटा खा लूंगा पर हराम की बिजली पानी नहीं चाहिए। 500 रुपया किलो आटा खा लूंगा। जी बार बार ये कहते थे कि मैं जनता के जो सेंटर से फंड आता था मैं देता था, ये कोरी झूठ बोलते थे। अब केंद्र सरकार ने इसको बीच में, आम आदमी पार्टी गंगा जल पानी पिला रही है। गंगा जल पानी पिला रही। आइए मेरे घर के पास आइए, देखे ना कितना स्वादिष्ट पानी है। कोल्ड ड्रिंक इतनी बढ़िया कोल्ड ड्रिंक है। अब केंद्र सरकार, हमने पहली बार जब चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी ने तो बीजेपी की 32 सीटें आई थी। दूसरी बार लड़ा तो बीजेपी की आई 3 सीटें। अब तीसरी बार लड़ा तो बीजेपी की आई 8 सीटें। बीजेपी से पूछो इन्होंने दिल्ली में किया क्या था जो जनता इन्हें हर बार नकार रही है। इन्होंने जितनी बार बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया, देश बेचा, एयरपोर्ट बेचे, रेलवे बेची, क्या नहीं बेचा इन्होंने देश का। LIC बेच रहे हैं, सारा कुछ इन्होंने नानी को भेज दिया। ये कह रहे हैं देश भागता है, देशभक्त देश बेचते नहीं है, देश बनाते हैं। इसीलिए यहाँ गंदगी फैली हुई दुनिया में। 15 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया, पब्लिक परेशान है। तो हड़ताल बीजेपी वालों के लिए एक मुद्दा दे रखा है, केजरीवाल ने कूड़े के पहाड़ बहुत ज्यादा बड़े कर दिए हैं, वो छोटे नहीं हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कूड़े के पहाड़ छोटे होंगे, लैंडलाइन की बनाई आ रही है, जगह जगह हो रही है। और अगर रही बात इनकी, तो अगर सैलरी आ रही है तो हड़ताल क्यों हो रही है? सत्येंद्र जैन के घर के आगे, इनके विधायकों के घर के आगे कूड़े के ढेर आपने पिछले कुछ महीनों में देखे होंगे, वो क्यों बड़े थे? क्यों MCT के कर्मचारी कूड़ा उल्टा उनके घर के सामने डाल रहे थे? ये जो केजरीवाल वाले हैं वही लोग ये कह रहे हैं कि पूरे दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है, गंदा कर दिया। 200 रोपण वही रोना, ये तो रोते रहेंगे, 200 रोपण करते रहेंगे, ये तो करते रहेंगे। गाड़ी रोज आती है, आप आम आदमी से पूछो, रोज गाड़ी आती है। बीजेपी वालों का एक नारा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, आप क्या कहेंगे? बीजेपी वालों का तो ये नारा थोथा नारा है। राम तो हमारे भी है, राम आपके भी हैं। कोई बीजेपी वालों ने क्या बांट दिया राम को? राम तो तुम्हारे भी है, हमारे भी, राम सबके हैं। राम तो बीजेपी नहीं थी जब भी थे। वोटर ये कह रहा है नून रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे। कौन क्या कह रहा है? वो सिर्फ बीजेपी वाले कह रहे हैं, जो भी कुछ कह रहे हैं। लेकिन जनता, देश की जनता इस बात, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो भी हो रहा है, कुछ कमी नहीं है किसी बात की है। गरीब आदमी परेशान है। देखो पानी का बिल हाफ, बिजली माफ, डिस्पेंसरी, मोहल्ला क्लिनिक, ये कौन कर रहा है? केजरीवाल कर रहा है ना। आज तक किया किसी ने? महिलाओं की बस में फ्री आता और बुजुर्गों को 2000 रुपये पेंशन जो पहले मिलती नहीं थी। और सुनो, ये भाजपा वाले रेवड़ी की बात, भाई साहब ये भाजपा वाले रेवड़ी की बात करते हैं। मान लो 200 यूनिट व्यक्ति फ्री देते हैं केजरीवाल, तो क्या बुरा करते हैं? अरे नेताओं को देखो, नेता 8-8 बार की पेंशन ले रहे हैं। केजरीवाल सरकार कह रही है और ये जनता की जो नुमाइंदे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त दिल्ली जो विकास की दौड़ में चल रही है और अब क्या जो है बसों के अंदर किराया जो है बिल्कुल माफ़ है और बिजली बिल्कुल हाफ है और विकास बहुत जोरों पर है, क्या कहेंगे? नहीं, मेरे को एक बात बताइए, DTC में ये कह रहे हैं कि महिला फ्री, सारा फ्री है। पहले DTC की हालत देखिए क्या है। DTC इस समय कंगाल हो चुकी है, बिकने के कगार पे है। जब वो बिकी जाएगी तो सफर कहाँ से करेंगे हम? मेरे को बताइए, जब DTC बिक जाएगी, उनके डिपो बिक जाएंगे, अब जब ड्राइवरों को तनख्वाह नहीं मिल रही तो ये करेंगे क्या? सर, निगम के अंदर भी बीजेपी आएगी तो कहीं ज्यादा देश मजबूत होगा। बिल्कुल मजबूत होगा बिल्कुल। बीजेपी आम आदमी पार्टी आएगी तो दिल्ली मजबूत होगी, बहुत ज्यादा मजबूत होगी। देखो, एक 200 यूनिट रेवड़ी की जो बात करते हैं बीजेपी वाले, आपको मालूम होगा, मेरे से ज्यादा पता होगा आपको। सर, विश्व गुरु बन रहा है पूरा देश, वो अलग मैटर है। अलग मैटर कैसे है? निगम मजबूत होगा, उसके बाद MLA आएंगे, MP आएंगे, तभी तो विश्व गुरु बनेगा। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी का चुनाव है, केजरीवाल का गुरु क्या कर रहा है? केजरीवाल की सरकार अगर MCD में बने तो दिल्ली का विकास बहुत अच्छा होगा, बहुत आगे बढ़ेगा।
आम आदमी वालों का कहना है कि बड़े बड़े नेता जो हैं वह जमीनी स्तर पर आ गए हैं, उनको अपनी हार नजर आ रही है। 230 केजरीवाल कह रहे हैं 230 हमारे आएंगे और जो बीजेपी है बिल्कुल साफ हो जाएगी। मैं आम आदमी पार्टी वालों की बहुत तारीफ करता हूँ, बहुत अच्छी बात कही। अरे भाई हमारा नेता कम से कम जनता के घर में तो आया। तुम्हारा तो सत्येंद्र जेल में ही रोटी खा रहा है, वही मकान करा रहा है। हमारा नेता कम से कम जनता के बीच में तो आया, तुम्हारे तो वो भी हमने पहली बार जब चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी ने तो बीजेपी की 32 सीटें आई थी। दूसरी बार लड़ा तो बीजेपी की आई 3 सीटें। अब तीसरी बार लड़ा तो बीजेपी की आई 8 सीटें। बीजेपी से पूछो इन्होंने दिल्ली में किया क्या था जो जनता इन्हें हर बार नकार रही है। इनसे जरा ये पूछो इन्होंने क्या किया दिल्ली में, पहले ये पूछो इनसे। आपने कुछ कहना चाहेंगे? केजरीवाल जी अगर इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो लोकसभा की 7 में 0 क्यों आती है? 0 सीटें आती है। यमुना जी का पानी जैसे था वैसे है। ये बोले थे कि मैं पानी पीऊंगा उसमें नहाऊंगा, आज उसमें आप हाथ नहीं डाल सकते हो। ये एक पैसा काम विकास नहीं कर रहा है। रेवड़ी दिल्ली वाले रेवड़ी नहीं चाहिए, उनको विकास काम चाहिए। न कहीं रोड बन रही है, न कहीं पुल बन रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। और मंदिरी जेल में मसाज सेंटर खुलवा रखा है। जोशी जी हमारे साथ हैं, समाज सेवी हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ नमस्कार जी, नवीन जोशी बोल रहा हूँ मैं। देखो जी, कांग्रेस के टाइम में जो कार्य दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित ने किया वो कोई नहीं कर सकता, न करा किसी ने आज तक। आज जो ये मीठे पानी की बात कर रहे हैं, दिल्ली हमारे इस क्षेत्र में गंगा जल केवल कांग्रेस ने ही दिया। अब पहले हम लोग, मुझे तो 50-52 साल हो गए यहाँ रहते हुए। पहले तो यहाँ जो है हम हैंडपंप का पानी पीते थे। उसके बाद यहाँ जब गंगा जल आया पॉश कॉलोनी के लिए था, जबकि वो दिल्ली के। जोशी जी सारे इस वक्त दिल्ली के और देश के लोग बोल रहे हैं देश इस वक्त मजबूत हाथों में है। देखो जी, अब मजबूत हाथों में क्या है? देश जो कह रहे हैं ना, कुछ नहीं है, कोई मजबूत हाथों में देश नहीं है। जब तुम दूसरे सामने जा करके उसके हाथ जोड़ के आ रहे हो तो काहे का मजबूत हाथ है? मजबूत हाथ तो तब होते हैं जब दूसरे को मुंह की खानी पड़े, तब मजबूत हाथ होते हैं सामने वाले विरोधी को। मजबूत हाथ, कोई मजबूत हाथ नहीं है। तो हाथ जोड़ के काम चला रहे हो। निगम में महापौर किसका आ रहा है वो बताएं? निगम में महापौर कांग्रेस का आना चाहिए, तभी जाके आगे बढ़ेगा। कांग्रेस का आना चाहिए तभी जाके बढ़े। तभी देखो, अगर किसी दूसरे का आया तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, और कांग्रेस का आया तो विकास होगा, क्योंकि विकास का दूसरा नाम कांग्रेस है। विकास का दूसरा नाम कांग्रेस है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मैं सीएम शर्मा बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस को कोई बात करने की जरूरत नहीं है दिल्ली में। कांग्रेस का कोई रोल नहीं है दिल्ली में। दिल्ली में एमसीडी में 15 साल से बीजेपी है और दिल्ली में, लेकिन उससे पहले शिक्षा शीला जी के काम जो है वो दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं, इससे कोई कोताही नहीं बढ़ सकता। शीला दीक्षित के काम जो दिखाई देते हैं वो बनने थे, जो पुल जो रोड बनने थे वो सारे आके अब केजरीवाल जी ने पूरे किए हैं। सारे फ्लाईओवर, सारी सड़कें केजरीवाल जी ने पूरी की है। यहाँ तक कि ये सिग्नेचर ब्रिज केजरीवाल जी ने पूरा किया है। और दिल्ली के हर पुल में से पैसे बचाए हैं, 100-100, 150 करोड़ रुपया। अच्छा, कांग्रेस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप कि मिशन मूवमेंट से भटक गई है, या क्या कहेंगे आप उसको? कांग्रेस ने जमीनी कार्यकर्ता को बा दिया और ईमानदार, जोशी जी कह रहे हैं मैं 52 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। ईमानदार कार्यकर्ता से नाता तोड़ लिया कांग्रेस ने, इसलिए कांग्रेस की दुर्दशा हुई है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं फ्री के लालच में आप में चले गए वो लोग। फ्री वो होता है कि हम किसी को 5 किलो गेहूं दे रहे हैं। जरा ये बताओ हमें, 5 किलो गेहूं लेके कोई आदमी जिंदगी बता लेगा? आर्थिक तौर से मजबूत कर रही है बीजेपी सर। सिर्फ आम आदमी पार्टी ने आम आदमी को राहत दी है। बिजली और पानी में किसी को घर चलाने के लिए पैसे नहीं दिए हैं, किसी को राशन नहीं दिया है। सिर्फ बिजली और पानी में 5-6 हज़ार रुपया, 5-6 हज़ार रुपया लोगों का फायदा, और कुछ नहीं दिया। दारू दिए पिछले 5 साल में आम आदमी के 45 पार्षद दिए दिल्ली सरकार ने। 45 पार्षदों का क्या स्टेटस है वो बताएं। मैं पूछ रही क्या किया? अब जो बात मैं पहले कह चुका हूँ वो बात ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि दारू दे दे के, बाय गेट वन फ्री दे दे के देश को जो है बेड़ा गर्क कर रहे हैं। क्या पंजाब में खालिस्तान एक मिनट जी, या तो इनको कह रहे हो बात सुन ले। ये इन्होंने कह दिया, हम भी कह लें। हमने
जब पहली बार आए थे, हमने पहले 13 में जो घोषणा पत्र जारी किया था, हम उस पर खरे उतरे। हमने 2015 में घोषणा पत्र जारी किया, हम उस पर खरे उतरे। हमने 20 में घोषणा पत्र जारी किया, उस पर उतरे। इन्होंने जितनी बार बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया, देश बेचा, एयरपोर्ट बेचे, रेलवे बेची, क्या नहीं बेचा इन्होंने देश का। LIC बेच रहे हैं, सारा कुछ इन्होंने नानी को भेज दिया। ये करें देश भागता है, देशभक्त देश बेचते नहीं है, देश बनाते हैं। इनसे कह रहे हैं जहाँ झुग्गी होगी वहीं मकान होगा। जहाँ झुग्गी होगी, जैसे सड़क पे झुग्गी डाल रखी है, उसमें जो मकान बना देंगे। ये बेवकूफ बना रहे हैं झुग्गी वालों को। कोई नहीं बन सकती झुग्गी, जहाँ पे झुग्गी मकान नहीं बन सकता। आज तक नहीं बना कहीं भी, ना विश्व में कहीं बनेगा, ना बना है। क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं झूठे वादे हैं मोदी जी के। ये देश विरोधी लोग हैं, इनको देश विरोधी काम आते हैं, देश विरोधी बातें आती हैं, देश विरोधी हरकतें ये करते हैं जो पब्लिक को साफ साफ दिखते हैं। पंजाब में सरकार बने हुए अभी 6 महीने हुए हैं। दिल्ली की बात तो हम कर ही रहे हैं, साथ में पंजाब भी जोड़ देता हूँ। 6 महीने में 3 रैलियाँ खालिस्तान की खुलेआम निकल रही हैं अमृतसर जैसी सिटी में, और पुलिस जिनको लाठी डंडे मारने चाहिए उनको प्रोटेक्ट कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है। जो प्रतिबंधित पार्टी है वो बैन है, जो समुदाय वो खुलेआम वो निकाल रहा है। और रही बात इसकी शीला दीक्षित की कांग्रेस की, उस पर आ जाओ। शीला दीक्षित आई थी, ये सारी जो दिल्ली की जो बदलने की थी मेट्रो या ये जो गंगा जल, ये मदन लाल खुराना जी पास करके गए थे। मदन लाल खुराना जी की देन है ये मेट्रो और ये सब, लेकिन ये बनी कांग्रेस के में। जोशी जी से जानेंगे, सीधा इन्होंने सवाल रखा है कांग्रेस के ऊपर कि मदन लाल खुराना जी ने करा था ये काम, कोई शीला जी ने नहीं करा। क्या कहेंगे? ऐसे है जी, 5 साल इनकी सरकार दिल्ली में शुरू में रही थी बीजेपी की, उसमें 3 मुख्यमंत्री बदले गए थे, जैसे मदन लाल खुराना जी, साहब सिंह वर्मा जी और अपनी सुषमा स्वराज जी। वो मुख्यमंत्री 3 बार बदली गई, उसी काम में लगे रहे, बाकी और कोई काम नहीं किया। और हमारे जो शर्मा जी ने एक बात कही कि इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए और रेलवे स्टेशन बेच दिए, बड़ी बड़ी चीज़ें बेच दी। एक चीज़ इनसे पूछो, ये बनाई किसने? सारा चीज़ लाई कांग्रेस थी, सब किया ही कांग्रेस ने, जिसको आज ये बेच रहे हैं। क्या कहेंगे? कांग्रेस का सारा माल बेच खाया कांग्रेस सारा जोशी जी का कहना है जितने कांग्रेस ने काम करे थे, ट्रेन था, प्लेन था, एयरपोर्ट वगैरह सब बेच डाले। किसने बेच दिया? बीजेपी ने। कौन सा बेच दिया बताओ? एयरपोर्ट बिक गया, कौन सी रेलवे बिका, ये मेरे को एक जगह बता दीजिए। एक भी एयरपोर्ट बिका, एक भी रेलवे बिका? हाँ, एक बात तो है, हर सरकार बच्चे को दूध देती है, हर सरकार बच्चों को राशन देती है। केजरीवाल दारू देता है, एक के साथ केजरीवाल दारू देता है, एक के साथ एक लोग देता है। एक मिनट बीजेपी का नारा है, बात सुनने दो, बात सुनने दो। चार का विकास, बीजेपी का नारा है 4 का विकास, और आम आदमी पार्टी ने चर्चा जो है वो बहुत गर्म मिजाज में आ गई है और तमाम लोग अपनी अपनी ताल ठोकने लग रहे हैं। लेकिन वोटर बड़ा समझदार है, वो पतली गली ले से निकल चुका है अपनी वोट डालने के लिए। देखना यह है कि अब 7 तारीख को रिजल्ट आएंगे और 8 को किसका महापौर बनेगा। धन्यवाद।